अब तक हमने देखा वाइस कैप्टन शोशिरो नए ऑफिसर्स को लेकर उनके पहले मिशन पर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और काफका अपने पुराने काम के एक्सपीरियंस से उन काइजूस की कमजोरी ढूंढने में कामयाब हो जाता है। और तब कैप्टन मीना अपनी पूरी पावर से उस बड़े काइजू को हरा देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी यहाँ इचिकावा और फुरुहाशी का सामना काइजू नंबर 9 से होता है। और अब आगे तब यहाँ काफका और इचिकावा की पुरानी टीम अपनी बारी आने का इंतजार कर रही होती है। तब एक पर्सन कहता है, क्या तुम्हें काफका और इचिकावा दिखाई दे रहे हैं? हम यहाँ से उन्हें नहीं देख पाएंगे, पर मैं इसे देखकर ये समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने टोक्यो और कानागावा से सारी क्लीन अप कंपनी को क्यों बुलाया है। तब उनका मैनेजर कहता है, आखिरकार वो नया बंदा कहाँ चला गया? लगता है वो फिर से बाथरूम में घुस गया है। तब यहाँ फुरुहाशी कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये जगह खतरनाक है, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और तभी काइजू नंबर 9 फुरुहाशी पर हमला करने लगता है और इचिकावा उसे पीछे हटने के लिए कहता है। और इससे पहले फुरुहाशी कुछ रिएक्ट कर पाता और तभी काइजू नंबर 9 का हमला उसे टच कर जाता है। लगता है मैंने तुम्हारे दिल को मिस कर दिया है। लगता है इस फॉर्म में मैं अच्छे से निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। तब इचिकावा फुरुहाशी को शांत रहने के लिए कहता है ताकि वो अपने सूट की मदद से अपनी ब्लीडिंग को रोक सके। और तभी हम देखते हैं वो पर्सन एक काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और इचिकावा सोचता है, सर के अलावा सिर्फ एक ही ऐसा काइजू है जो कि ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है और वो वही काइजू है जो एग्जाम में आया था। तब फुरुहाशी कहता है, लगता है ये वही काइजू है जिसने किकोरू को हराया था। तब इचिकावा उसकी बात पर एग्री करता है। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता, तो शायद मुझे डिफेंस फोर्स ऑफिसर का एक सैंपल लेकर ही जाना चाहिए। और तब इचिकावा प्रोटून लीडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर उसे कोई जवाब नहीं आ रहा होता। तब काइजू नंबर 9 कहता है, मैंने तुम्हारी कम्युनिकेशन डिवाइस के बारे में पता लगा लिया है, तो इसलिए इस एरिया को बाहर की दुनिया से कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने ये इसलिए किया था ताकि मैं ह्यूमंस से बचा रह सकूं, पर अब ये ह्यूमंस को मारने के भी काम आ रहा है। और तब वो इचिकावा पर भी हमला कर देता है, पर हम देखते हैं इचिकावा को ज्यादा गहरी चोट नहीं आती है। आखिरकार मैं अपने टारगेट्स को हिट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तब इचिकावा सोचता है, ये तो अपने हमले से मेरे सूट की सारी शील्ड को तोड़ रहा है। अब मुझे समझ में आया, तो तुम मेरे हमले को देख सकते हो। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ की कोरू कहती है, जब तुम उस काइजू के साथ लड़ोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो किसी तरह का कोई मैजिक यूज कर रहा है, पर उसकी फिंगर्स को थोड़ा ध्यान से देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कब अटैक करने वाला है। और तब काइजू नंबर 9 फिर से इचिकावा पर हमला कर देता है, पर इस बार इचिकावा उस हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। तब काइजू नंबर 9 कहता है, तो इसका मतलब मैं सही था, तुम इसे देख सकते हो। तब इचिकावा काइजू नंबर 9 पर हमला कर देता है और फुरुहाशी से कहता है, यहाँ से चले जाओ और बैकअप को बुला लाओ। तब फुरुहाशी कहता है, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही काइजू नंबर 9 उस पर हमला करता है, हम देखते हैं इचिकावा उसे बचा लेता है, पर उसे फिर भी चोट लग जाती है। तब इचिकावा कहता है, प्लीज फुरुहाशी जाओ। तब फुरुहाशी वहाँ से चला जाता है और इचिकावा सोचता है, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, इसके सामने तो किकोरू भी नहीं टिक पाई, तो आखिरकार मैं क्या कर लूंगा। पर मैं एक ऐसा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ जो कि अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे, तो इसलिए मुझे इससे लड़ना ही होगा। और तो वो काइजू नंबर 9 पर हमला करने लगता है और साथ ही साथ उसके हमलों से बचते हुए सोचता है, कम से कम मुझे फुरुहाशी के लिए इतना टाइम तो निकालना ही होगा जितने टाइम में वो यहाँ से भाग सके। तब यहाँ फुरुहाशी भागते हुए सोचता है, इचिकावा इस टाइम बिल्कुल अलग बंदा है। आखिरकार ये कैसे हो रहा है? वो उस चीज से लड़ कैसे पा रहा है? मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है। तब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शोशिरो कहता है, 20% से लेकर 30% तक एक ऐसा वक्त आएगा जब आप उससे ज्यादा अपनी कॉम्पैक्ट पावर को अनलीश नहीं कर पाओगे और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ से आगे बढ़ पाते हैं, पर तुम सब में वो ताकत है जिससे कि तुम आगे निकल सकते हो। पर अगर तुम बस यही सोचते रहोगे कि तुम पास कर जाओगे और कभी एफर्ट नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने आप से आगे नहीं निकल पाओगे। तब फुरुहाशी सोचता है, मैं 2 हफ्तों से 20% पर ही खड़ा हूँ। जब मैं कैप्टन मीना से मिला था तब से मैं सिर्फ ताकतवर होने के बारे में ही सोच रहा हूँ, पर उससे मुझे ऐसे पीछे छोड़ दिया है जैसे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मुझे इस चीज से नफरत है। तब हम यहाँ देखते हैं काइजू नंबर 9 अचानक से इचिकावा के पास आ जाता है और कहता है, लगता है तुम मेरे बारे में थोड़ी चीजें जानते हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस मेरे नए हमले के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होगे। और तो वो इचिकावा पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं फुरुहाशी उसे बचा लेता है और सोचता है, मैं इचिकावा से नफरत नहीं करता हूँ बल्कि मैं खुद से नफरत करता हूँ, क्योंकि उस दिन से मैं बिल्कुल नहीं बदला। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसे हमेशा कोई न कोई बचाने के लिए चाहिए। और कहता है, ध्यान से सुनो इचिकावा, तुम मुझे नहीं बचा रहे हो बल्कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ बेवकूफ। पर हम देखते हैं वो काफी जख्मी हो चुका होता
होता है। तो काइजू नंबर 9 कहता है, आखिर का ये चल क्या रहा है? तो इचिकावा कहता है, तुम तो मदद लाने गए थे ना। चुप रहो, अगर मैं वापस लाया होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तो तुम इससे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर रहे थे, पर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई भी चीज मेरी परमिशन के बिना तो जा ही नहीं सकती। तूने सुना ना इसने क्या कहा? तो इसका मतलब हमें इससे लड़ना ही होगा। तो चलो इसे साथ मिलकर हराते हैं। मैं इस टाइम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं तुम्हें बैकअप देकर ओपनिंग क्रिएट करता हूँ, और तो अब तुम सही मौका देखकर उस पर हमला कर देना। तो चलो चले। और तो इचिकावा काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है और फुरुहाशी काइजू नंबर 9 को एक इलेक्ट्रिक शॉक मारता है और कहता है, तुम अकेले नहीं हो जो अलग तरह की बुलेट्स को यूज कर सकता है। इसकी वजह से तो मुझे मूव करने में मुश्किल हो रही है। तो लगता है मुझे सबसे पहले इस लड़के को ही खत्म करना चाहिए। और उस पर हमला करने लगता है। तब फुरुहाशी सोचता है, मुझे फोकस करना होगा। इससे पहले भी मुझ पर हमला किया है, तो इसलिए अब मुझे इसकी टाइमिंग का ध्यान रखना होगा। और तो हम देखते हैं वो काइजू नंबर 9 के हमले को डॉज करने में कामयाब हो जाता है। तब काइजू नंबर 9 कहता है, तो अब ये भी ये कर सकता है। तब फुरुहाशी काइजू नंबर 9 की लात के ऊपर एक और इलेक्ट्रिक बुलेट मारता है और तभी इचिकावा अपने कॉम्पैक्ट सूट की फुल पावर को अनलिश करता है और सोचता है, प्लीज गॉड, सिर्फ इस वक्त के लिए मुझे किकोरू और कैप्टन मीना से ज्यादा ताकत दे दो। और तब वो काइजू नंबर 9 पर फुल पावर से हमला कर देता है। और हम देखते हैं काइजू नंबर 9 ने अपने आप को बचाने के लिए काइजूस की लाशों का एक पूरा ढेर इकट्ठा कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो इचिकावा की गोलियों से बच जाता है। और तभी वो उस काइजू की दीवार को फाड़ते हुए बाहर आकर कहता है, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम अब फंस चुके हो। और इचिकावा पर मल्टीपल हमले करता है, जिससे इचिकावा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब यहाँ इकुरागा वाइस कैप्टन शोशिरो को इचिकावा और फुरुहोशी के गायब होने के बारे में बताता है। तब यहाँ एक डिफेंस ऑफिसर को काइजू की डेड बॉडी में एक हलचल दिखाई देती है और तभी वहाँ किकोरू आ जाती है और काफका कहता है, किकोरू, क्या इसका मतलब? तुमने सही कहा, वो यहाँ आ चुका है। तब यहाँ इचिकावा सोचता है, मेरी पूरी बॉडी ऐसी फील हो रही है जैसे कि ये जल रही हो। मुझे अपनी सूट की मदद से अपनी ब्लीडिंग को रोकना ही होगा और दोबारा से खड़ा होना होगा, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और तब वो दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। तब काइजू नंबर 9 कहता है, तो क्या तुम अभी भी हिल सकते हो? तो इसका मतलब ह्यूमंस के मोटर फंक्शंस को बिना उन्हें मारे रोकना मुश्किल है। और तब वो इचिकावा पर हमला करने लगता है, पर फुरुहाशी उसे रोकने के लिए उसके ऊपर गन से फायरिंग करने लगता है। पर काइजू नंबर 9 बड़ी आसानी से उसके हमलों को रोक देता है और कहता है, मैं ये पहले ही देख चुका हूँ, और उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। चलो अब यहाँ पर सब कुछ समेटने का वक्त आ चुका है। और तब वो इचिकावा को हिलने से रोकने के लिए अलग अलग पावर से उस पर हमला करने लगता है। तब फुरुहाशी सोचता है, मेरा साथी मेरे सामने जख्मी हो रहा है, पर मैं फिर भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर इचिकावा सच में बहुत कमाल का है और वह एक दिन कैप्टन जरूर बनेगा, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर मरने नहीं दे सकता। और गन उठाकर काइजू नंबर 9 पर हमला करने लगता है, पर वो गन पहले से ही टूटी हुई होती है। तब काइजू नंबर 9 कहता है, मैंने जो कुछ इसके साथ करना था वो मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। और फुरुहाशी पर हमला करने लगता है। तब फुरुहाशी सोचता है, प्लीज गॉड, डीमन या फिर डेविल, चाहे कोई भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लीज आके इचिकावा को बचा लो, प्लीज मेरे दोस्त को बचा लो। तब काइजू नंबर 9 कहता है, तो चलो अब मर जाओ। तभी काफका कहता है, यहाँ पे सिर्फ तुम मर रहे हो। और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। आखिरकार ये हुआ क्या? आखिरकार मैं अपनी बॉडी को कैसे देख पा रहा हूँ? ओह अच्छा, मेरा सिर तो धड़ से अलग हो चुका है। मुझे माफ कर दो इचिकावा, मैं लेट हो गया। तब इचिकावा सोचता है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं ये सब कुछ ऐसे होने नहीं देना चाहता था, पर फिर भी मेरी वजह से इन्हें ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ा। तब फुरुहाशी दूसरे काइजू को देखकर हैरान हो जाता है। तब काइजू नंबर 9 कहता है, तो तुम हो वो काइजू नंबर 8। तब काफका इचिकावा से कहता है, मुझे माफ कर देना इचिकावा, पर लगता है यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, बस थोड़ा शांत रहो और अपने सूट की मदद से अपने जख्मों को धीरे धीरे सील कर लो। इसके बारे में मैं लेक्चर देने वाला कौन होता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा कर भी नहीं सकता। तब इचिकावा काफका को ध्यान रखने के लिए कहता है और सोचता है, मुझे पता है कि ये स्ट्रांग है, पर मुझे इस नए काइजू के बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। वैसे तो मैं गुस्सा तो नहीं हूँ, पर आखिरकार तुम एक काइजू के रास्ते में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आफ्टर ऑल तुम भी तो एक काइजू हो, और हाँ, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ताकतवर निकले। मुझे तो तुम्हारी डेड बॉडी चाहिए ताकि मैं उसे यूज कर सकूं। और काफका पर हमला कर देता है। तो इचिकावा सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने सर को उनकी काइजू फॉर्म में भी चोट पहुंचा दी है। तो तुम टफ हो, तो इसलिए अगर मुझे तुम्हें मारना है तो मुझे इन सब की जरूरत पड़ेगी। तब फुरुहाशी सोचता है, तो इसका मतलब ये हमारे साथ बस खेल रहा था। तो ये वो चीजें हैं जिससे कि तुम इन पर बार बार हमला
मजाक कर रहे थे। और तब काइजू नंबर 9 काफका पर दोबारा से हमला कर देता है, पर हम देखते हैं काफका अपनी चीख की मदद से उसके हमले को रोक देता है और उसके करीब जाकर उसे मुक्के मारने लगता है। तो काइजू नंबर 9 को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो काइजूस की डेड बॉडीज को लाकर अपने सामने एक दीवार बना लेता है ताकि वो खुद को हील कर सके, पर काफका एक ही झटके में उस दीवार को चीर देता है। और तब काइजू नंबर 9 सोचता है, आखिरकार ये चीज क्या है? मुझे इसके हमलों से अपने आप को बचाना ही होगा और मैं तो इसे रोक भी नहीं पा रहा हूँ। इसने तो मेरे डिफेंस को तोड़ दिया है। यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है। इसने मुझे इतना डैमेज दे दिया है कि अब तो मैं रिपेयर भी नहीं हो पा रहा। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। पर हम देखते हैं काफका उसके ऊपर इतनी तेजी से हमला कर रहा होता है कि उसे भागने का मौका ही नहीं मिल रहा होता और कहता है, तुम्हारा कोर तुम्हारे रिब केज के अंदर है ना, तो चलो अब अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर एक होल करने वाला हूँ। और तब काफका अपनी पूरी ताकत से उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और उसका कोर भी दिखाई देने लगता है। तब काफका उसे खत्म करने के लिए उसके पास चला जाता है और तभी वहाँ पर डिफेंस फोर्स के 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं और काइजू नंबर 8 के बारे में सबको इन्फॉर्म करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि कोरू एक काइजू को एक रोड साइन की मदद से बीच में से चीर देती है और सोचती है आखिरकार वो कितना दूर चला गया है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ की कोरू कहती है, तो अब तुम इचिकावा और फुरुहाशी को ढूंढने जा रहे हो, पर हम तो उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनके वाइटल्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो आखिरकार तुम उन्हें कैसे ढूंढने वाले हो? तब काफका कहता है, अगर वो लोग उस दूसरे काइजू के पास हैं, तो मैं उस काइजू को सेंस करके उनके पास पहुंच सकता हूं और वहां से चला जाता है। तब यहाँ सभी को काइजू नंबर 8 की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है और शोशिरो न्यूट्रलाइजेशन यूनिट को वहां भेजने के लिए कहता है। तब हम यहाँ देखते हैं काफका उन ऑफिसर्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जिस वजह से काइजू नंबर 9 हील होने में सक्सेसफुल हो जाता है और कहता है, अब मुझे समझ आ गया है कि आखिरकार तुम काम कैसे करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अगली बार मार डालूंगा। और तभी वो डिफेंस फोर्स के ऑफिसर्स पर हमला कर देता है पर काफका उन्हें बचा लेता है। तुम तो एक काइजू हो पर फिर भी एक ह्यूमन की तरह एक्ट करते हो, पर कोई बात नहीं, हम दोबारा जरूर मिलेंगे काइजू नंबर 8। तब काफका कहता है, अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ पर मुक्का मारकर वहाँ से उड़ जाता है और सोचता है वो ह्यूमनाइड काइजू तो भाग गया, पर चलो कम से कम मैंने अपने साथियों को तो बचा लिया। तब यहाँ काफका एक गली से गुजर रहा होता है। तब शोशिरो कहता है, कोल ब्लैक बॉडी और डीमन के जैसा सिर, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया काइजू नंबर 8। तब शोशिरो सबको काइजू नंबर 8 के बारे में इन्फॉर्म करता है और कहता है, लगता है तुमने मेरे साथियों के साथ बहुत सारे मजे किए हैं, तो अब मेरी बारी है। और तब वो काफका पर हमला कर देता है पर काफका उसके हमलों से बच जाता है और सोचता है वो उससे मजाक नहीं कर रहा था, इसके पास छोटे काइजू से लड़ने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो शोशिरो कहता है, मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरे हमले तुम्हें लगे तो हैं, पर ये मानना पड़ेगा कि तुम टफ हो। तब काफका सोचता है, मैंने इन्हें हमेशा हंसते हुए देखा है, पर असल में वाइस कैप्टन शोशिरो ऐसे दिखते हैं जिस टाइम वो काइजू को मारने वाले होते हैं। तब कैप्टन शोशिरो अपनी सूट की 92% पावर को अनलीश कर देता है और कहता है, तो अब मैं काइजू नंबर 8 को न्यूट्रलाइज करूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और गाइस मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ कि पिछले 2 एपिसोड से हमारी वीडियोस ना टेक डाउन हो रही है बार बार, तो मैं इसका देखता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। बाकी आप ट्राई करो कि जल्द से जल्द वीडियो को जैसे अपलोड होती है वैसे देख सको, ताकि आपको भी किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी अगर ये वीडियो ब्लॉक नहीं होती है तो नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हो।